तो देख देख कर आश्चर्यान्वित हो रहा हूँ कि इसमें इन्होंने छलांग तो लगा दी है, सफल भी हो रहे हैं और सबको साथ लेकर जब पार होंगे तो फिर जो महाराज आनंद ही आनंद हो जाएगा। इनकी वोकैबुलरी में ऐसी शब्दावली जुड़ जाएगी, ऐसी इनकी वाणी में प्रौढ़ता, एक क्या बोलते हैं ना, सीनियरिटी, एक सीनियर शब्दावली में वाणी का श्रृंगार हो जाएगा। इनकी कवितावली के रूप में जो सत्संग करने की कला का प्रकाश होगा वो सबके लिए अतिशय सुखद होगा। बड़े महाराज श्री की परम प्रमाणिक आचार्य भगवत पाद श्रीपाद भागवत पाद प्रभु का जो उसमें सुगंध आएगी, जो उसमें दर्शन होगा, जो उसमें आनंद होगा, वो सबको अत्याधिक प्रिय होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कितनी तन्मयता से, कितने सेवा समर्पण से श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चरण चापन कर रहे हैं, उनके चरणों का संग लाभ करा रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा दुर्लभतम योग है जो हमको घर बैठे प्राप्त हो रहा है, घर बैठे प्राप्त हो रहा है। आज की तारीख में स्वाध्याय करना, उसके अनुकूल सब प्रकार से हो बड़ी भारी प्रतिभा चाहिए स्वाध्याय के लिए। लेकिन स्वाध्याय के बाद भी हम कितना हृदयांगम कर पाते हैं, लेकिन जब श्रवण करते हैं तो तात्कालिक भी आनंद होता है। और वो रिकॉर्डिंग के रूप में हमारी एक ऐसी पूंजी है जो हमें कभी भी आनंदित, आह्लादित और धन्य धन्य करती रह सकती है। और हम अपने जीवन में इसको संजो कर, संभाल कर, जब चाहें, जितना चाहें इसका आस्वादन कर सकते हैं। किस प्रकार श्री श्री राधा रमन जी श्री लाई गई शालिग्राम जी से प्रकट हुए, किस प्रकार श्री राधा रमन जी के श्रृंगार, किस प्रकार श्री राधा रमन जी के भोग राग सेवा सब व्यवस्थाएं श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने हमारे लिए प्रणीत करके दे दी हैं। और उसको बड़ी सावधानी से निरंतर पालन किया जा रहा है। श्रीमन महाप्रभु जी के द्वारा भेजे गए डोर, कोपीन, पट्टा, ये सब श्री राधा रमन जी मंदिर में पूजित हैं, सेवित हैं। साल में 4 बार उनके दर्शन सौभाग्य से भी हम लाभान्वित होते हैं। ओहो, कितनी बड़ी उपलब्धियां हैं, कितनी बड़ी कृपा है, कितना बड़ा संयोग है, कितना बड़ा सौभाग्य है। ओहो, अब हम श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का आस्वादन शुरू किया है। पहले भी किया था, बीच में फिर और कहीं चले गए। अब पुनरअपि प्रत्येक श्लोक का चरण चापन करने का मन है। श्री पहले श्लोक में श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर, ये जो प्रेम भक्ति चंद्रिका है, ये श्रीमद् भागवत जी का अंतर्हृदयगत भाव है। श्रीमद् भागवत जी स्वयं भगवान हैं, प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। तथापि भगवान के उस अंतर रस को पाने की जो एक पात्रता है, प्रोसेस है, जो एक सौभाग्य है, वो सब की चर्चा श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में की गई है कि कैसे हमें प्राप्त हो गए भागवत जी। लेकिन भागवत जी के भीतर जाकर, भागवत जी के चरणों में बैठकर, भागवत जी के चरणों के अंगुष्ठ को चोषित करके अपने हृदय को तद रस से हम पूरित करके स्वयं रस रूप कृष्णदास हो सकते हैं। ये सब परंपरा, प्रोसेस श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में प्रणीत है। प्रथम श्लोक में उन्होंने श्री गुरु चरण वंदना किया है। श्री गुरु चरण, हमारा ज्ञान दूर हो। और श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में अज्ञान निवृत्ति का तात्पर्य है कि जो हम पागलपन में बनावटी रूप बनाए हुए डोलते हैं, कितने जन्मों से डोल रहे हैं, हमें अनंत कोटि कल्प हो गए सृष्टि को, और तब से हम जो है ना, वो तरह तरह के बनावटी रूप बनाकर, कितने कितने श्रेष्ठ रूप बनाकर
कितने कितने सब कुछ बनाया, लेकिन परिणाम कुछ नहीं हुआ। ये गुरु जी ही हैं जो हमारे इस अज्ञान की पागलपन को, अज्ञान का दूसरा नाम है पागलपन, श्रील प्रभुपाद जी ने ठीक अर्थ किया है। पागलपन को हमारे निवृत्त कर देते हैं, कर सकते हैं, और वही करते हैं। एक आदमी जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिसको अपना परिचय नहीं है, वो कभी कोई परिचय देता है, कभी कोई परिचय देता है। इस पागलों की इस दुनिया में सब लोग पागलों की तरह आचरण कर रहे हैं, और पता नहीं कितने कितने अपने को सौभाग्यवान क्या क्या मान रहे हैं। लेकिन जब मृत्यु के बाद परिणाम होगा तो हमें बताएगा कि हम भैया जीवन में अपने को ही नहीं पहचाना, तो फिर आगे की जो परंपराएं हैं, आगे की जो जन्म मरण जन्म का ये क्रम है, ये अनजाने में ही कितना दुखदाई बीता ही जा रहा है। लेकिन अब की बार मनुष्य शरीर मिला है, हमें निश्चित ही इसको गंभीरता से लेकर गुरु चरणाश्रय में श्री भागवत जी के चरणाश्रय में, श्री सत्संग के आश्रय में अपने को पहचानने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। और अपने पहचान के लिए एक प्रोसेस होता है कि जो अपने पहचान के हैं, वास्तविकता को जानते हैं, उनका संग करें, ताकि हमें याद आ जाए कि हम संसार के ना मालिक हैं ना दास हैं, हम तो श्री कृष्ण के लाडले दास हैं। श्री राधा कृष्ण स्वयं श्री राधा कृष्ण ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। ऐसे भगवान के दास हैं का मतलब लाडले हैं। दास का मतलब लाडले। भगवान का जीव नित्य दास है, इसका अर्थ ये है कि हम भगवान के नित्य लाडले हैं। भगवान का हमारे साथ छोह है। छोह मैंने अतिशय अनुराग है, अतिशय अनुराग है। ओहो अस्तु। तो इस ऐसे अनुराग प्राप्त जन का संग, और वो अनुराग प्राप्त जन कौन है? जितने संत हैं, जितने आचार्य हैं, जितने ये महापुरुष हैं, ये सब अपने स्वरूप को पहचाने हुए हैं, अपने स्वभाव के आनंद में रहकर पदावली श्लोकों के माध्यम से हमें भी आवाहन भी कर रहे हैं, उसका रस भी चखा रहे हैं। इस प्रकार श्री इनका संग करके धीरे धीरे हमें भी अपने नित्य स्वरूप की और उसमें अपने स्वभाव की स्मृति हो जाएगी। यही उपाय है, यही उपाय है कि हम अपने जनों में रहें, उन लोगों में मत रहें जिन्होंने हमें पागल किया है, उस संग से बचें और अपने सजातीय जनों के संग में रहें। और इस प्रकार और उत्तदानुसार साधन भी करें, औषधि भी करें। और औषधि क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनुपान के साथ अगर औषधि करेंगे तो बहुत जल्दी रिकवर्ड हो जाएंगे। उत्तम हैया अपना के माने त्रिनाधम। हमने जीवन में बहुत सुख लिए, लेकिन जीवन में अगर त्रिनाद अपि सुनीच इनका सुख नहीं लिया ना, तो समझिए कि कुछ भी नहीं लिया। नाटक से ही विनम्र होकर देखिए, अभिनय से ही विनम्र होकर देखिए। एक नाटक मंडली बनाओ और उसमें हरिदास ठाकुर का अभिनय करो। कोई श्री गौर हरि बने, कोई नित्यानंद प्रभु गौर लीला का मंचन हो। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते मंचन तो गौर लीला का हो सकता है, तथापि कोई श्रीवास पंडित जी बने, कोई गदाधर पंडित बने, कोई श्री श्री अद्वैताचार्य बने। हम क्या बने? हरिदास ठाकुर।
और तदानुसार दीनता का हम अभिनय करें, और अभिनय में जो हमें सुख प्राप्त होगा, हम नित्य दीनता में ही रहेंगे। अरे जब तक हमने इस दीनता की उस रसाम्बोधि में डुबकी नहीं लगाई, झुकने का हमने रस नहीं लिया, तब तक हमें पता ही नहीं है कि भैया रस कहाँ है और रस कैसा है और वो कैसे मिलता है। हो। कल हमने रविदास जी से सुना, सकल शोकदायक अभिमाना, सकल रस प्रदायक दैन्यता, नानक नीवा जो चले लगे न तत्ती बा। तू दयाल दीन हो। भगवान की दयालता को, दयामयता को, करुणा को, कृपा के पारावार के आस्वादन के लिए दीन हो। दीन का मतलब गरीब नहीं है, दीन का मतलब उत्तम हैया अपना के माने त्रिनाधम को दीन कहते हैं। दुई प्रकार सहिष्णुता करे वृक्ष सम। सहिष्णु तो हम हैं ही हैं, बहुत बार आस्वादन कर आए। अगर मुझे कोई तकलीफ है, मेरे पास धन की कमी हो गई है, मेरे को कोई रोग है, मेरे को कोई और कष्ट है, तो मैंने ही भोगना है। कोई सहानुभूति तो कर सकता है, लेकिन समानानुभूति तो नहीं कर सकता। कोई किसी का रोग तो नहीं ले सकता, कोई किसी का कष्ट तो नहीं ले सकता है। तो अगर कष्ट तो हम भोग ही रहे हैं, भोगेंगे ही, भोगने ही पड़ेंगे, लेकिन अगर उसमें सहिष्णु हो जाएं, सहिष्णु होने का मतलब ये है कि उसकी शिकायत ना करके धैर्य से उसको सहते रहें। अभी हमने सुना गीता जी में भगवान ने 3 प्रकार के तप कहे हैं, 3 प्रकार के कर्म कहे हैं, तप, कर्म और ये सब जो सब प्रकार से शांति से सुख दुख को भोगा जाता है, वो तप है। वो तप ही भक्ति बन जाता है। भगवान श्री मुख से कहते हैं, हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, जो अपने जीवन के अंतिम समय के थोड़े बहुत शरीर के कष्टों को शांति से मेरा स्मरण करते हुए बिता देता है, उसको मैं जीवन भर का तप मान करके अपने चरणों की सेवा में रख लेता हूँ। शांति से बोलना नहीं, शांति का सबसे बड़ा स्वरूप है मौन। मौन रहकर हमारी परम पूज्य माता जी ने, उनकी बेटे के संधि और सभी ने एक अनुभव किया कि माता जी ने बोलते हुए नहीं देखा किसी ने। चुप भजन करते और चुपचाप अपना समय पर प्रसाद लिया और जो लेना लिया, बस चुप चुप चुप। ना काहू सो बैर, ना काहू सो दोस्ती, अपने में ही मस्त। और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो मेरी गोद में ही थे। इतनी ऐसी अनिर्वचनीय सुगंध वहां उपस्थित हुई कि जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। निश्चित भगवान के पार्षद ही उन्हें भगवत धाम लेने के लिए आए। 3 लक्ष्य नाम करते थे, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं। उनकी बहुएं भी याद करती, माता जी ने हमें कभी कुछ नहीं कहा, चुपचाप बस। वृक्ष येन काटिलेह किछु न बोलाए। श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, अगर हमें जल्दी, हर कोई ये चाहता है कि मुझे इमीडिएट लाभ हो, मैंने अभी भगवान का नाम लिया है तो मुझे अभी उस प्रसाद रूप भगवान के प्रेम का आस्वादन हो। मेरे मुख से भी सवैया कविता, मेरे मुख से भी श्लोक निकलने लगे, जैसे श्री बिल्वमंगल प्रभु ने गाया, जैसे कबीर जी ने गाया, जैसे रामदास जी के विषय में सुनते हैं कि वो संकीर्तन के समय उसी समय उनके श्रीमुख से पदावली का प्रकट होता, प्रागट्य होता और भक्त जन उसे लिपिबद्ध कर लेते।
इस प्रकार गौरदास जी भी कहते हैं मेरे को भी ऐसा होता है। श्री राधा कुंड में मुझे बता रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, यही जीवन की सफल स्थिति है। लेकिन कब होगी? जब वृक्ष ये न काटी ले हो। अरे महाराज, किसी ने किसी को कुछ कहा नहीं, किसी ने किसी को थप्पड़ मारा नहीं, किसी ने किसी को धक्का दिया नहीं, काट लिया, काट दिया। ऐसा नहीं है कि ये कोरी कल्पना है। ऐसे भक्त श्री श्री भगवान जगन्नाथ जी के द्वितीय स्वरूप श्री देव जयदेव जी महाराज हैं, गोस्वामी जयदेव जी हैं। जयदेव जी को भगवान जगन्नाथ कहते हैं, वो मेरा ही स्वरूप है, मैं ही जयदेव हूं। हे ब्राह्मण, तुम अपनी पद्मावती कन्या को जयदेव को दे दो, तुम्हारा ये संकल्प कि मेरे साथ ब्याहोगे पूरा हो जाएगा। हाथ पैर फिजिकली काट दिए गए, सदना कसाई के भी हाथ काट दिए गए। ये घटनाएं संसार में हुई, लेकिन उन्होंने उसके लिए किसी प्रकार से कोई शिकायत, कोई आक्षेप। कितने कितने भक्तों को कितने कितने कष्ट हैं। सखू जी हैं, या ऐसा कहो कौन सा भक्त है जिसका जीवन कष्ट से परिपूरित नहीं है। अरे भक्तों का कौन कहे, भक्तों के परम भक्त। हमारी पुरुषोत्तमी कुंज में भगवान का एक संबोधन है, विशेषण है, गुण है कि भगवान के भक्त हैं। लेकिन भगवान कौन है? उनका ये अपने भक्तों के भक्त हैं। अरे पुरुषोत्तमी कुंज में किस भगवान की चर्चा होती है? ये सत्संग विद डिफरेंस का क्या मतलब है? उनका यहाँ जिस ठाकुर की चर्चा होती है वो श्री श्री महाराज ठाकुर का नाम क्या है? उनका नाम राधा रमन है, उनका नाम राधा वल्लभ है, उनका नाम श्री बांके बिहारी है, उनका महाराज नाम श्री मोहनी बिहारी है, उनका नाम छैल चिकन है, उनका नाम वृंदावन चंद्र है, उनका नाम राधा विनोद है, उनका नाम राधा विजय गोविंद है। अरे भैया, पुरुषोत्तमी कुंज के ठाकुर का नाम भक्तों के भक्त है। हमारी पुरुषोत्तमी कुंज में किस राधा रमन जी की उपासना होती है? हमारे ठाकुर जो राधा रमन है उनका नाम पुरुषोत्तमी कुंज में ये है, और वो नाम है भक्तों के भक्त। तो भक्तों के भक्त हैं भगवान श्री हमारे राधा रमन। पुरुषोत्तमी कुंज के ठाकुर का नाम भक्तों के भक्त हैं। हमने सुना जब भगवान ने भक्तों को देखा तो भगवान बड़े आनंदित हुए। अरे इतना इनके जीवन में सहिष्णुता है, इतना ये मौन रहकर सारे प्रारब्ध जनित माया जनित दुखों को झेलते हुए भी मेरे भजन में मुझसे कोई शिकायत नहीं करते, मेरी कृपा को ही याद करते रहते हैं। अब याद करने की बात है, गिलास आधा खाली है या गिलास आधा भरा है। कोई याद करे कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, वो भक्त लोग याद करते हैं कि देखो भगवान ने हमें आधा पानी भरा है, हमको ये दिया है, मनुष्य शरीर संसार सागर से पार जाने के लिए दिया है, मुझे अब इस प्रकार रुगन कर दिया है ताकि मैं संसार की आसक्ति से बचकर अपने को आत्म केंद्रित करके भगवान के चरणों में मन लगाकर भवसागर से पार हो जाऊं। अनंत जन्मों में मातृ गर्भ में उल्टा लटकने से तो अच्छा है कि भगवान मेरे सारे प्रारब्ध को, अनंत जन्मों के, अनंत कोटि जन्मों के प्रारब्ध को इसी जन्म में निवृत्त कर दें। तो भगवान ने कहा ये मेरे भक्त बड़े सहिष्णु है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, मैं भी भक्त बनूंगा। लक्ष्मी जी ने कहा भक्त तो भक्त ही रहेंगे, वो जीव ही बनेगा भक्त। उनका फिर मैं क्या करूं? ये भक्तों को सहिष्णु होने में, सहनशील होने में, निर्द्विघ्न होने में, शांत होने में जो सुख मिलता है मैं भी तो आस्वादन करूं। लक्ष्मी जी ने कहा एक उपाय है, भक्त तो आपके हैं, आप भक्तों के भक्त बन जाओ। ओ
पुरुषोत्तमी कुंज कहती है भगवान तो गदगद हो गए, बलिहार हो गए, बलैया लेने लगे लक्ष्मी जी के। लक्ष्मी जी, मुझे लोग विद्या का स्वामी कहते हैं, नहीं नहीं, विद्या की स्वामिनी आप हो, गुणों की स्वामिनी आप हो, मैं 64 कला संपूर्ण हूँ, ये वेद कहता है, लेकिन आप 64 करोड़ कला पूर्ण हो। आपने मुझे कैसा मंत्र बता दिया कि भक्त तो आपके संसार में सर्वत्र है, आप भक्तों के भक्त बन जाओ। तो इस प्रकार भगवान भी श्री रघुनाथ जी के रूप में, ठाकुर जी के रूप में, नंदनंदन के रूप में प्रकट हुए हैं। कौन सा कष्ट भगवान ने जो है ना वो सहन नहीं किया है। जन्मते ही पूतना, तृणावर्त, शक्टासुर, अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, हे भगवान, और अपने ही महाराज ब्रह्मा जी के द्वारा बछड़ों को चुराए जाने का, उनके वियोग का ये भी कष्ट वहन किया। इंद्र के द्वारा प्रकोप, वर्षा, ये सब जो है वो ब्रज को डुबाने का 7 दिन 7 रात तक उद्योग भी ये भगवान ने झेला। या ऐसा कहो कि जीवन के उतार चढ़ाव ही जीवन है। हर कोई ये चाहता अनुकूलता बनी रहे, लेकिन अनुकूलता जो है ना, नहीं है। एक अकेली मिठाई जब खानी पड़ती है, कहता कई मंगलवार दा मेरा व्रत, आज मैं मिठाई खाना। मेरे को नहीं लगता है कि ये इतना कठिन व्रत जो वाहन करते हैं वो बुधवार को या मंगल पारण के समय सबसे पहले नमकीन को नहीं झपटते होंगे। श्री श्री रतन टाटा जी बड़े हिंदुस्तान के, मैं समझता हूं कल को भारत रत्न उनको प्राप्त होगा। उनका ये कहना है अगर ईसीजी ऊपर नीचे जाती है तो आप जीवित हैं, अगर ईसीजी का ग्राफ ऊपर नीचे नहीं जाए तो यू आर डेड। ईसीजी उतारने वाला आपकी ईसीजी बंद कर देगा। उनका हमारा ये बॉडी नहीं है, ये जीव, ये व्यक्ति नहीं है, ये तो बॉडी है। उनका क्या हुआ, उनका ईसीजी एक ही लाइन पर चल रही है, ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है। ऊपर नीचे जावे तो ये जीवित है, अब ऊपर नीचे नहीं जा रही है तो ये तो डेड है। इसी प्रकार भगवान इतने बड़े कलाकार, इतने बड़े, ये कौन चित्र, हमारी पुरुषोत्तमी कुंज में मेरे को ये पंक्ति बहुत प्रिय है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। रविदास जी आप ना पदावली सुनाना, ये कौन चित्रकार है। ओह, सब प्रकार से 64 करोड़ कला संपूर्ण श्री श्याम सुंदर ने ये सृष्टि बनाई है। और उसमें कहा कि भैया तुमने सुख लेना। उनका हाँ, उनका सुख सहिष्णुता में है। हम जितना सहन कर सकते हैं, सहन करते हुए मौन रहकर भजन कर सकते हैं, उतना हम अंतर में भगवान को अपने अंतर में, अपने सन्मुख, अपने जितना क्लोज चाहे अनुभव कर सकते हैं। आज की तारीख का प्रसाद है, भगवान कहाँ है? सहिष्णुता में। किसी से पूछो भगवान की प्राप्ति उनका दुरूह है। भगवान ने स्वयं कहा है, अता माम मैं बहुत कठिन हूं मेरी प्राप्ति। हित्वान्यान भजते जना, तो मेरी प्राप्ति कठिन है। उनका कठिन क्या है महाराज? आप तो आनंद कंद हैं, आप उनका मैं आनंद कंद हूं, लेकिन मेरी आनंद कंद की प्राप्ति बड़ी कठिन है। उनका महाराज हम तो एशियाड है, हम तो ओलंपियाड है, हमने वो गोल्ड मेडल जीते हैं, हमने तो वो विन किया है। उनका एक विन करो, वो क्या है? अपने को विन करो, सहिष्णु बनो, सहिष्णु बनो। कोई काट भी ले तो सी नहीं करना।
मेरे को बड़ी पीड़ा है कि गुरुजनों ने, हमारे गुरुओं ने, श्री गुरु तेग बहादुर जी हैं, श्री गुरु गोविंद जी हैं, जिन्होंने धर्म के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए इतने भयंकर कष्ट सहे, जिसकी कल्पना भी आज की तारीख में भी हम नहीं कर सकते, जबकि थोड़े समय पहले ही ये घटित हुए, ये सहे गए, ये कष्ट दिए गए। ओ केवल इन्हीं का चरित्र, और ऐसे चरित्र ही बुक्स में पढ़ाए जाने चाहिए। इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा बलिदान कि तप्त महाराज उस कड़ाई पर उनको बिठा दिया गया, ओहो, जिनके साहिबजादों को दीवार में चिना दिया गया। ओहो हो। आपको हमको मालूम है, सबसे त्रिलोकी में, तीनों लोग 14 भुवनों में सबसे महंगी जमीन कब बिकी? हिंदुस्तान में बिकी। एक दीवान ने, जो हिंदू था, उस जमीन को खरीदा, जिसका, जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों का, महाराज, जहां उनका शहीदी हुई थी। अंग्रेजों ने कहा, अरे महाराज, जितने जमीन है उसकी स्वर्ण मुद्राएं लेंगे, उनका ले लो। जब उसने स्वर्ण मुद्राएं बिछा दी तो उन्होंने कहा, नहीं, स्वर्ण मुद्राएं खड़ी लेंगे। अब बताओ, लेटी हुई स्वर्ण मुद्रा में और उसकी बजाय वर्टिकल मुद्रा में स्वर्ण मुद्राएं कितनी अधिक हो जाएंगी? मैं समझता हूं 10 टाइम्स हो जाएंगी। उन्होंने वो भी देकर उस जमीन को ले लिया और कहा, महाराज गुरुदेव, ऐसी कृपा करो कि मेरे कोई संतान ना हो, ताकि आने वाली मेरी पीढ़ी संतान कोई कहे कि हमने गुरु सेवा में कुछ योगदान किया है। ये हमारी बुक्स के प्रधान विषय होने चाहिए। ये हमें पढ़ाया जाना चाहिए कि महाराणा प्रताप कौन हुए, शिवजी महाराज कौन हुए, शिवाजी महाराज, ओहो, मीरा जी की भक्ति, ओहो, रानी लक्ष्मी बाई जी का पराक्रम, सहिष्णुता के ये प्रमाण है, उदाहरण है। तथापि कोई ऐसा जीवन नहीं है जो सहिष्णुता के बिना निखरा हो। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि हे श्री नरसिंह प्रभु, मेरे पिता ने मुझे कोई कष्ट नहीं दिया। मेरे पिता के कष्टों के तपाने के, तपाए जाने के अग्नि में मेरा सोना कुंदन हो गया है। मेरी निष्ठा जो है इतनी प्रगाढ़, इतनी उन्नत हो गई है कि मैं उसके रस में उसको नित्य महाराज सहन नहीं कर पा रहा हूं। मेरी वाणी में, मेरे चरित्र में वो जब तक सृष्टि रहेगी महकता रहेगा। सहिष्णुता, भगवान से मिलना है तो सहिष्णु होकर मिलो। भगवान से मिलना है, सहिष्णुता का एक स्वरूप है मौन। अच्छा, एक बात है, मौन रहो। आज संकल्प कर लो, मैं मौन रहूंगा। बिना मौन के अंतर में भगवान का मिलन कैसे हो सकता है? भाव में संकीर्तन करके मिलन हो, ये तो बहुत उच्च स्थिति है। चित्त द्रवित होने पर मिलन होगा। का मेरा चित्त द्रवित नहीं होता, मैं भगवान से मिलना चाहता हूं, उनका मौन हो जाओ। बाहर से अंदर से मौन हो जाओ, शांत शांत अपने अंतर में चले जाओ, जहां भगवान बैठे। चित्त के 4 कोने कोष्ठ ही हमारा जीव का अस्तित्व है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। मन में तो हम रोज रहते हैं, अहंकार में भी रहते हैं, बुद्धि का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन चित्त का कभी कोष्ठ, कमरा खोला नहीं, क्योंकि चित्त में राधा रमन जी रहते हैं। कोई कहे भगवान हृदय में है, तो कहाँ है? उनका चित्त में है, चित्त के रूम में है, जिसको हमने कभी खोला नहीं, और वो इतना जंग खा गया है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं अब वो खुलता ही नहीं है। तो फिर क्या करें? उनका उसके लिए एक पेस्ट बनाओ। गुरु चरणारविंद की रज में अपने
श्री प्रेमी जनों के संग से, वृंदावन की रजरानी की कृपा से, नेत्रों के प्रेमाश्रु से उसकी पेस्ट बनाओ और भगवान के विरह के ताप से उस पकाओ। वो जब गुरु चरणों की रज, श्री रजरानी की कृपा से मिले हुए प्रेमाश्रुओं में और भगवान के प्राप्त विरह में जब पक जाएगी, वो पेस्ट जब हृदय में लगेगी, वो हृदय में आएगा तो चित्त का अनंत काल से बंद जंग खाया दरवाजा अब ना खुलने वाला दरवाजा खुल जाएगा और उसमें बैठे हुए श्री राधा रमन लाल की जय। कनक कड़ुला कर पायलरी पाओ में, रहने दे पिया मोहे कदमों की छाँव में। मेरी लागी है तुमसे लगन, ओ मेरा मेरा तुमसे लगयो मन। राधा रमन मेरो राधा रमन री, वनमाल गले सोए मुरली अधर पे, पीत पट झोटा खाए पतली कमर पे। ओ या को चंदन सा महके बदन, ओ मेरा या पे अटक गयो मन। राधा रमन मेरो राधा रमन री, राधा रमन मेरो राधा रमन री। अस्तो चित्त के इस कोष्ठ में भगवान श्री राधा रमन विराज रहे हैं, लेकिन वो बंद है, बहुत जाम हो गया, इसे खुला जा सकता है। तो जीवन में अगर पुष्ट होना है, जिम जाओ, जीवन में अच्छी खुराक खाओ, जीवन में प्राणायाम करो, जीवन में योग करो। जीवन में सबसे बड़ा योग है श्री श्री भक्ति योग, और उस योग का एक प्रधान अंग है सहिष्णु सहिष्णु सहिष्णु। सख्खू की सहिष्णुता भगवान को वैकुंठ से उतार लिया। रघुनाथ जी ने स्वयं 14 वर्ष के वनवास को किस प्रकार हृदय हर्ष न विषाद कछु पहरे वलकल चीर। कौन है कौन? हो सहिष्णु तरोरपि सहिष्णु ना वृक्षयेन काटिलेह किछु न बोलोए। रघुनाथ जी ने कहा कैसे बनो उनका चंदन के वृक्ष की तरह। उनका क्यों? उनका जब कुल्हाड़ी उसको काटती है तो कुल्हाड़ी के मुंह को भी वो चंदन से सुगंधित कर देता है। कुल्हाड़ी का मुंह भी सुगंधित हो जाए कर दे, ऐसा होता है आचरण, ऐसा होता है वो आसव, ऐसा होता है वो चबरका, जिसमें भगवान का नाम तत्काल हमें अपने भगवान के आनंद का आस्वादन कराता है। भगवान श्री राधा रमन जी को, वृंदावन बिहारी को पकड़कर हमारे हृदय में बंदी बना देता है। ओहो क्या है? तरोरपि सहिष्णुना। सबसे बड़ी बात पुरुषोत्तमी कुंज की है। अरे कोई कहे तो हम तो बहुत ये हैं, हम तो वो हैं, उनका तुमसे बड़ा कोई सहिष्णु नहीं है, तुमसे बड़ा कोई महात्मा नहीं है। उनका सब दुख सह रहे हो, सब अभाव देख रहे हो,
आजकल तो घर घर में महाराज वो रोज कहानियां आती हैं, बच्चों ने घर माता पिता को निकाल दिया। लेकिन कोई माता पिता है जो बिना पीड़ा के, बिना आक्षेप किए, बिना निंदा किए ओल्ड हाउस में चला जाए या किसी प्रकार से वृंदावन आ जाए? अरे ओल्ड हाउस में क्यों जाना है? ओल्ड हाउस तो अब बने हैं, गोल्ड हाउस क्यों नहीं चले आते वृंदावन? कहते थे वृंदावन सानू कौन रखेगा, उनका जब किशोरी रखेंगी ओह तो हे पोषेंगी राधा रानी। पुरुषोत्तमी कुंज की आज चौथी पांचवी प्रेजेंटेशन है कि भैया गोल्ड हाउस में जाओगे कि ओल्ड हाउस में जाओगे? बुरी से बुरी अवस्था है, पता नहीं मुझे क्या है ओल्ड हाउस, लेकिन इससे बड़ी कोई अवस्था नहीं हो सकती है गोल्ड हाउस वृंदावन। अगर गोल्ड हाउस में आ गए तो ये आपका अंतिम जन्म होगा और श्री नित्य सेवा की प्राप्ति हो जाएगी। उनका क्या खाएंगे? उनका भिक्षा मांगो। बाहर भिक्षा मांगना दुर्भाग्य है, वृंदावन में भिक्षा ना मांगना दुर्भाग्य है। वृंदावन की भिक्षा को बाधुकरी कहते हैं। देने वाला गदगद होता है, लेने वाला भजन परायण होता है। मुझे भगवान का दर्शन करना है, उनका अच्छा खाना खाओ। उनका कौन सा खाना है जो भिक्षा में मिले? वो गाली खाकर मिले, जो आक्षेप करके मिले, अरे नपूते फिर आ गया, तो ये कहा था ना रोज रोज ना आया कर। उनका मैया मैं रोटी तो लेने आया हूं, देगी तो देगी, लेकिन तेरी तो मैं गाली सुनने आया हूं। मैया मोहे तो है तेरी गाली अति प्रिय लगे, अति प्रिय लगे। श्री श्री प्रेमानंद बाबा कहते हैं, मैं अपने गुरुजी के साथ जब भिक्षा मांगने गया तो एक घर से गाली पड़ी। अगले दिन फिर महाराज जी ने कहा इसी घर में जाओ। उसने इतनी मोटी मोटी गालियां निकाली, मेरे से सहन नहीं हुई। मैंने कहा महाराज जी यहाँ से कहीं और चले? उनका नहीं, यहीं से भिक्षा लेनी है। फिर उसने और गालियां मोटी मोटी निकाली। फिर जाकर लाड से कहा ये ले आधी रोटी खा ले, भजन बनेगा। हाय 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 हाय, अरे ये ब्रजवासिन कोई नहीं है, राधा रानी है। गौरांग दास बाबा ने देखा है मैं भिक्षा के लिए जा रहा हूं, प्रियालाल जी हर घर में खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। इसलिए गोल्ड हाउस में आ जाओ, संसार को संदेश दो, गोल्ड हाउस में आ जाओ। ओल्ड हाउस से गोल्ड हाउस का डिफरेंस है। तरो रपि सहिष्णुना, भागवत जी के एकादश का 23वां अध्याय हमारे पुरुषोत्तमी कुंज का फेवरेट अध्याय है, जिसको तितिक्षु ब्राह्मण की कथा के रूप में स्वयं नंदनंदन ने अपने श्री मुख से श्री उद्धव जी को सुनाया है। सुनने वाले शिष्यो बृहस्पति है, साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। सुनाने वाले कृष्णात परम किमपि तत्व महम न जाने। भागवत जी के एकादश का 23वां अध्याय अपनी सहिष्णु होने के लिए सबसे उत्तम औषधि है। हो। अगर नाम का तत्काल रस रंग आस्वादन करना हो, तरोरपि सहिष्णुना वृक्ष येन काटी ले कुछ न बोलोए। श्री चर्चा आती है, श्री वो भक्तराज हैं श्री जयदेव जी पॉसिबली, कि जब उनके पिताजी चले गए तो एक शाहूकार के मन में लोभ आया। उन्होंने कहा महाराज ये तो मकान आपके पिता ने हमारे को दे दिया था। वो कहते थे अगर मैं कर्ज ना चुका सकूं तो ये मकान तुम्हारा, तो यहाँ से निकलो। उनका हाँ प्रभु जी ठीक है। तत्काल श्री जयदेव जी जब निकले तो उनकी बेटी दौड़ती हुई आई, पिताजी घर में आग लग गई है। जयदेव जी भागे, अग्नि लगी हुई घर में ही जैसे घुसे अग्नि शांत हो गई, चरणों में पड़ गए। उनका महाराज मैंने कोई उधार नहीं दिया था, मैंने कोई मकान नहीं लिखवाया था, ये मैंने षड्यंत्र किया जिसका फल मैंने भोग लिया। वृक्ष ये न काटी लेह किछु न बोलोए, सुखाइया मैले कारे पानी ना मांगो।
अरे भैया हम तंग हैं, किसी को से मांग ले नहीं। अरे सुदामा जी भी तो द्वारिका में मांगने नहीं गए हैं। जब सुशीला को एक मंत्र याद आया, आप कुछ मांगने मत जाओ, केवल दर्शन करी आओ, तब सुदामा जी माने हैं। भगवान से भी नहीं मांगा, क्योंकि वो कहते हैं मैं भगवान का मित्र हूं और मैत्री बराबर वालों में निभती है। उनका मैं अगर बराबर का नहीं हूं तो मैत्री कितनी देर चलेगी। मैत्री को लास्ट लॉन्ग करने के लिए जरूरी है कि दोनों का स्टेटस, फाइनेंशियल और सब कुछ बराबर हो। उनका तुम द्वारिकाधीश के समान धनी कैसे हो सकते हो? उनका मैं द्वारिकाधीश के समान धनी हूं ही। उनका कैसे, उनका द्वारिकाधीश को कमी नहीं है और मुझे कोई कामना नहीं है। यह हमारे परमाचार्य पाद भगवत पाद प्रभु का अमृत वचन है। भगवान मानते हैं कि दुर्वासा मित्रता तेरी और मेरी ही चल सकती है, और सारे संसार को भगवान ने बता दिया मेरा मित्र होना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। सख्य भक्ति तक हम जा सकते हैं, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं। और वो सख्य भक्ति का लक्षण श्री सुदामा जी हैं। जब तक सुदामा चरित्र नहीं होता, भागवत जी का सप्ताह पूर्ण नहीं होता। और वो सख्य भक्ति है, आप में कभी नहीं, मुझ में कामना नहीं है। गोपी चुनौती देती है, गोस्वामी जी भगवान को निवेदन करते हैं, नान्यास प्रहा रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम बदामी च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम्बे कामादि दोष रहितम गुरु मानसम च। देखो, जब बराबर वाले एक दूसरे से मांगते हैं तो गौरव से मांगते हैं, शान से मांगते हैं और शान से लेते हैं। गरीब आदमी झुकता जाता है, महाराज मुझे कुछ पैसे दे दो, लेकिन जब बराबर स्टेटस वाला कहता है जरा अपने कार की चाबी देना, क्योंकि उसे मालूम है कभी ये मुझसे भी ले लेता है और ये ना कर ही नहीं सकता है। अरे मुझे कौन मना कर सकता है, ये करेगा ही नहीं। अरे ऐसा करना, मेरे को 1,00,000 रुपया भिजवा दो, विदाउट असाइनिंग एनी रीजन एंड विदाउट कमिटिंग ऑफ व्हेन आई विल रिटर्न। उनका ठीक है मैं भेज देता हूं। उनका जल्दी भेज दो यार, क्यों, बराबर के हैं। इसी प्रकार भगवान से भक्ति मांगने के लिए ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कवितम बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहितुकी त्वयि। भगवान से दावे से कह सकते हैं जरा अपनी भक्ति दो, अपनी प्रीति दो, अपनी सेवा दो। भगवान नहीं पूछेंगे क्यों भाई, उनका महाराज भगवान क्यों पूछेंगे? भगवान को मालूम नहीं हमारा स्टेटस क्या है। अरे दोनों हम समान रिच हैं, समान सब प्रकार से हमारा स्वरूप है, हमारा आनंद है, स्वभाव है, तो फिर क्या हुआ, भगवान से भक्ति मांग लिया। और भगवान भी कहेंगे ठीक है, अगर वो मेरे इतने महाराज इतने रिच दोस्त ने मांगा है तो ठीक है ले लो। महाप्रभु जी ने कहा है भैया, भगवान के बराबर होकर भगवान से कुछ मांगो। आज की तारीख का 6वां प्रसाद है, कह गौरांग भज गौरांग लो गौरांगे नाम रे जय जना गौरांगे भजे से हमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग लो गौरांगे नाम रे जय जना गौरांगे भजे से हमार प्राण रे। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सच्चिनंदन
जय गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ।